दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ और सिद्धि योग में मनाई जाएगी। दोस्तों, अब बताते हैं महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रकृति का ये नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभ कारक मानी जाती है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे। शिवजी का विवाह मां पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, सकंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं, और कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक वेला उपवास रखकर एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप भी रखते हैं तो ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने के जूस को मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, केला, खीरा ये सब आप खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक खाने में डालते हैं तो आप वे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत खाइएगा। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत खाइएगा।
आलू का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, भूल कर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि दही वगैरह भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठी चीजों का सेवन जरूर करें। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं और उसे आप खा सकते हैं, लेकिन वह खास चीज जो शिव जी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी वो है पंचामृत। दोस्तों पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लीजिएगा। दोस्तों महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं उन्हें ही बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, नंदी जी और माँ पार्वती का पूजन अवश्य ही करें। नहीं तो दोस्तों आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। और क्या करें इसके अलावा? दोस्तों शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए जानते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ कारक होगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या फिर चांदी के लोटे का ही इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। और जब फलाहार करें तो भगवान शिव का नाम अवश्य लें। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोले बाबा की कृपा से आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।